शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। यूक्रेन के खार्किव पर रूस के हमले तेज हो गए हैं। रूसी सेना का खार्किव ग्राउंड ऑपरेशन, रूसी सेना को रोकने में यूक्रेन नाकाम है। यूक्रेन ने खार्किव के जंगलों में आग लगा दी। तो रूसी सेना ने हमले की रणनीति बदल दी है। यूक्रेन के अंदर अब नए प्लान के तहत हमला शुरू हो गया है। यह पुतिन का पूर्वी यूक्रेन प्लान है। इसके तहत रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के प्रांतों पर कब्जा करने के लिए अभियान शुरू कर चुकी है। रूसी सेना ने 50 घंटों से रूस के 10 प्रांतों में बैलिस्टिक मिसाइलें और ईरानी ड्रोन की बरसात की है। इससे यूक्रेन के 10 प्रांत विनाश की आग में जल रहे हैं। यूक्रेन की धरती पर 50 घंटों से विनाश की जबरदस्त बरसात हो रही है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन प्रहार से यूक्रेनी शहरों का संहार होता जा रहा है। रूसी सेना ईरान से आए नए ड्रोन से हमले कर रही है। ये वो ड्रोन हैं जिन्हें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के RQ-170 ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग से शाहिद ड्रोन का नया वर्जन बना लिया है, जिसका नाम है शाहिद 171। ईरान ने ड्रोन की खेप रूस भी पहुंचा दी है। अब रूसी सेना इसी ड्रोन से यूक्रेन के शहरों को जला रही है। रूस ने लगातार दूसरे दिन यूक्रेन के 10 प्रांतों में जबरदस्त हमले किए हैं। रूस के बारूदी वज्रपात के बाद यूक्रेन में विनाश की बड़ी आग भड़क गई है। रूस ने स्पेशल विध्वंसक हमला सूमी में किया। यहां रूस ने मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम हाइमर्स को तबाह कर दिया। यूक्रेनी सेना के लिए हथियार लेकर जा रहे ट्रक को जला दिया। रूस के हमले में यूक्रेन का एक हथियार गोदाम और एक पावर स्टेशन भी तबाह हो गया। सूमी के अलावा रूस ने यूक्रेन के कई और शहरों को दहला दिया। एक साथ कई मोर्चों पर विध्वंसक हवाई हमले किए गए। कीव में दर्जनों शाहिद ड्रोन दागे गए। हमले के बाद कीव की कई इमारतों में आग लग गई। लवीव में रूस ने फिर से जबरदस्त हमला किया। ड्रोन विस्फोट में यूक्रेन का हथियार डिपो ध्वस्त हो गया। पोल्तावा में रूसी सेना ने इस बार यूक्रेनी फोर्स के 2 ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया। खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को टारगेट किया। हमले के बाद गोदाम आग की लपटों से घिर गया। रूसी सेना यूक्रेन में अब नए प्लान के तहत हमले कर रही है। रूसी फौज ने विध्वंसक हमले के साथ ही पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया है। तो रूस पूर्वी हिस्से को यूक्रेन से पूरी तरह से काटना चाहता है। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना कब्जा करना चाहती है। यही वजह है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमले बहुत तेज हो गए। रूस सिर्फ यूक्रेन के शहरों को नहीं जला रहा है, बल्कि नेटो जो हथियार भेज रहा है उसे रास्ते में ही तबाह किया जा रहा है। इस वक्त रूस के टारगेट पर यूक्रेन के हथियार गोदाम है। यूक्रेन के हथियार गोदामों को चुन चुन कर बर्बाद किया जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के बाद रूसी सेना कीव विजय का अभियान शुरू कर देगी। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के साथ ही रूसी सेना कीव की तरफ कूच करने वाली है। इसके लिए यूक्रेनी फोर्स के हथियार गोदामों को तबाह किया जा रहा है।
इसके साथ ही उन रूट्स को भी काटा जा रहा है जिनके जरिए नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते हैं। यूक्रेन के हथियार खत्म हुए, हथियारों की सप्लाई ठप हुई तो यूक्रेनी फोर्स सरेंडर को मजबूर हो जाएगी। यही वजह है कि रूसी सेना पूरे यूक्रेन में हथियार डिपो को टारगेट कर रही है। डोनेट्स्क में रूस ने विध्वंसक हमला किया। अटैक में 75 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रिवी री में भी कई ब्लास्ट हुए। हमले में पावर ग्रिड ध्वस्त हो गया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने 2 राउंड हमले किए। हमले में यूक्रेन के 2 हथियार डिपो का वजूद मिट गया। पुतिन पलटन में भीषण हमला करते हुए वोहलेदर के एक इलाके पर कब्जा कर लिया। पचास घंटे से रूस इसी तरह यूक्रेन में हमले कर रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन के 1 दर्जन शहर पूरी तरह से जल रहे हैं। रूस के हमले से न सिर्फ यूक्रेन दहल रहा है बल्कि पोलैंड भी खौफ से भरा हुआ है। यूक्रेन में रूस के हमले शुरू हुए तो नेटो के फाइटर जेट्स आसमान में उड़कर पोलैंड के एयर स्पेस की सुरक्षा करने लगे। 3 सितंबर को पोलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा और अब पोलैंड की सुरक्षा के लिए नेटो के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। पोलैंड समेत यूरोप में मौजूद सभी नेटो देशों ने रूस से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। नेटो देशों को डर है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर उनका है। जाहिर है अगर रूस ने यूरोपीय देशों पर हमला किया तो परमाणु युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।